अस्सलामुअलैकुम। प्लेग या ब्लैक डेथ, जिसे हम अपनी जबान में ताउन की बीमारी कहते हैं, ये एक वेक्टर बर्न जूनाटिक डिजीज है जो रोडेंट्स जैसा कि रैट्स और स्केरल्स में पाई जाती है। ये डिजीज फ्ली बाइट के जरिए एक रोडेंट से दूसरे में ट्रांसफर होती है। अलबत्ता कुछ केसेस में अगर फ्ली को रोडेंट होस्ट ना मिले तो ये ह्यूमन को बाइट करने लग जाती है, जिससे प्लेग डिजीज इंसानों में ट्रांसफर हो जाती है, जो इंसानों में लिम्फ नोड्स, ब्लड और लंग्स को डैमेज कर देती है, जिससे बॉडी टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो पेशेंट की डेथ की वजह बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लेग क्यों और कैसे होता है। प्लेग डिजीज इंसानों में इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट करने से ट्रांसमिट होती है। अगर किसी शख्स के ब्लड में फ्ली बाइट के दौरान यर्सीमिया पेस्टिस बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाए तो ये बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स में पहुंचकर ऐसी प्रोटीन बनाता है जो इन्फ्लेमेशन को स्टॉप करती हैं और बैक्टीरिया को इम्यून सेल से प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह बैक्टीरिया आसानी से मल्टीप्लाई होकर लिम्फ नोड्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं। इस कंडीशन को बबूनिक प्लेग कहते हैं। अगर बैक्टीरिया लिम्फ नोड्स से ब्लड में चले जाएं तो ये ब्लड में तेजी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारे हाथ और पाँव की उंगलियां ब्लड हासिल नहीं कर पाती और टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से उंगलियों का कलर ब्लैक हो जाता है। इस कंडीशन को सेप्टिस्मिक प्लेग कहते हैं। इस कंडीशन में प्लेग को ट्रीट ना किया जाए तो इससे भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी तरह जब बैक्टीरिया ब्लड से लंग्स में एंटर होते हैं तो इससे निमोनिया हो जाता है, जो खांसी और सांस में रुकावट का बायस बनता है। इस कंडीशन को न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। सिम्टम्स: प्लेग से हमारे लिम्फ नोड्स का साइज फूलकर मुर्गी के अंडे के तकरीबन बराबर हो जाता है, जबकि हमारी उंगलियों तक ब्लड सप्लाई ना होने से उंगलियों के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इनका कलर ब्लैक हो जाता है। इसके अलावा हाई फीवर, सांस में रुकावट, ब्लीडिंग और मेंटल डिस्टरबेंस शामिल हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट: प्लेग को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और इन्हें फिजिकली एग्जामिन भी किया जाता है, जबकि ब्लड टेस्ट के जरिए यर्सीमिया पेस्टिस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर प्लेग की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले तक प्लेग की कोई भी ट्रीटमेंट मौजूद ना थी। अलबत्ता आजकल प्लेग को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह तजवीज़ की जाती हैं ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।